जय हिंद, नमस्कार, राम राम आप सभी को। मैं सुमन चौधरी एक बार फिर से आप सभी लोगों का क्लियर विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। जैसा हम लोग रेगुलरली पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आप सबको पता है कि हम यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चनों की व्याख्या करते हैं और ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पटवार में ही काम के हैं। हालांकि ये पटवार टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है, लेकिन हिंदी जहां पर भी सिलेबस का पार्ट है उन सब में उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और एक इसकी कॉमन बात ये होती है कि ये सब जगह सेम ही आती है। ठीक है, यदि जैसे संधि का पार्ट आपके किसी स्टेट के एग्जाम में हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में हो, अगर संधि दे रखा है तो उसमें से क्वेश्चनों का पैटर्न समान होता है। तो ये आपके लिए सब, यानी कि सारे जितने भी आपके पेपर होते हैं और उनमें यदि आपके सिलेबस का पार्ट हिंदी है, उन सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप ये क्लास उन सबको भी शेयर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आज हम टेस्ट नंबर 35 के क्वेश्चन। और ये रहा आज का पहला प्रश्न, ए प्लस बिन स्वर हो तो ए होगा। और एक टेस्ट नंबर 34 का लास्ट का जो था क्वेश्चन, उसमें वो उच्छ्वास कर लेना, मैंने वो टिक लगा करके आपको करवा दिया था। ठीक है, यानी ऊपर की ओर जाने वाले श्वास। ठीक है, ये उसको आप थोड़ी सी मिस्टेक को सुधार लीजिएगा। अब देखो, यदि ए प्लस बिन स्वर हो तो ए का क्या होगा। ये जो नियम है ये अयादी संधि का है। अयादी संधि में ये सूत्र लगता है कि ए आई, और यदि असमान स्वर हो, ठीक है, तो यदि ए हो, इसका मतलब एक मात्रा वाला हो तो आई बनता है, और यदि आई हो तो आई बनता है। अब आप खुद ही चेक कर लो ऑप्शन कहां पे है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आई तो इस ए से बनेगा। अब यदि ओ प्लस बिन स्वर हो, आव का मतलब है औ प्लस बिन स्वर हो। आपने शब्द देखे होंगे, विनायक, विधायक, विनायिका, नायिका, गवेषणा, ठीक है, नयन, पवन, हवन, नावक, सावक। किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है। राम कृष्ण बहुवीरी समास, यमुना तट करण तत्पुरुष समास, भला मानस द्विगु समास, और कनकलता क्रमधार्य समास। देखो, राम कृष्ण बहुवीरी नहीं हो सकता, क्योंकि राम और कृष्ण दो अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग पर्सनालिटी दे रखी है, तो यहां द्वंद्व होगा। यमुना तट कर्ण तत्पुरुष नहीं हो सकता, यमुना का तट संबंध बता रहा है, इसलिए संबंध तत्पुरुष हो सकता है। बला मानस, बला है जो मानस, मानस की विशेषता है कि वो मानस कैसा है, बला है। जिसमें पहला पद दूसरे की विशेषता बताए वहां कर्मधार्य होता है, द्विगु नहीं हो सकता। नीचे आया है कनकलता, यानी कि कनक रूपी लता है वो, यहां पे इसका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। निम्नांकित में कौन सा शब्द प्रत्यय से रहित है। सजाती, विकसित, तड़ित, पर्वतीय, क्या होगा बताओ। सजातीय, विकसित, तड़ित, पर्वतीय, क्या होगा। विकसित, तड़ित, पर्वतीय, क्या होगा बताइए। देखो, प्रत्यय रहित है तो सजातीय, ये प्रत्यय लगा है। विकसित, विकास में इत प्रत्यय लगा है। पर्वतीय में ये प्रत्यय लगा है। यहाँ पे तड़ित शब्द दिख रहा है जो कि बिजली का पर्यायवाची है, इसका मतलब है कि ये क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे कोई प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय से क्या है, ये रहित शब्द है। निम्न में से गलत विलोम शब्द युग्म को चुनिए, बताइए क्या होगा। निम्न में से गलत विलोम शब्द युग्म, देखो, लुभावना यानी अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हो, गिनोना यानी कि नहीं देखने की जिसे दृष्टि करती हो, ठीक है, गिनोना है ही है। यौवन यानी कि जवानी, वार्धक्य यानी कि बुढ़ापा, बंधन यानी कि जो बांध के रखता हो, मोक्ष यानी कि मुक्ति होता हो। यहाँ योग्य का वियोग्य नहीं होता है, अयोग्य होता है। ठीक है, पयस्विनी किसका पर्यायवाची है बताइए। पयस्विनी, देखो, गंगा, गाय, नदी और नाव, क्या होगा।
पयस्विनी, पय मतलब दूध के लिए आता है, ये दूध को देने वाली गाय है, ना नदी है, ना गंगा है, ना नाव है। शुर, शूर, सूर का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द है। देखो ये तो शूरवीर वाला सुर है, ये जो है ना सुर नर मुनिजन है, ठीक है, देवताओं वाला। ये सूर सूर्य वाला। तो यहाँ पे देखो सुर का अर्थ देवता नहीं होगा, सुर का अर्थ सूर्य ये नहीं होगा। इस सुर का अर्थ योद्धा बिल्कुल होता है, इसमें भी और इसमें भी। इस सुर का अर्थ सूर्य नहीं होता, देवता होता है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ये शब्द में वर्तनी की अशुद्धि नहीं है। उच्छ्वास, दैहिक, तिलांजलि और कारागृह क्या होगा बताओ। देखो उत प्लस श्वास, दैहिक, तिलांजलि, तिल प्लस अंजलि, ठीक है। दैहिक, देह प्लस एक प्रत्यय लगा है, तो प्रत्यय लगा है तो देह यहाँ पर बड़ी होगी, दैहिक इस प्रकार से होना चाहिए, तो ये भी गलत, ये भी गलत। कारागृह सही लिख रखा है या कारागृह होगा, कारागृह सही दे रखा है। हमें है कि वर्तनी की अशुद्धि नहीं है पूछा है, तो देखो इसमें दैहिक में तो है, आपको सीधा सीधा ही दिखाई दे रहा होगा, और उच्छ्वास में वैसे यहाँ नहीं दे रखी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसके नीचे हलंत लगा दिया है, हलंत नहीं लगाते तो होता। इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हैं, उच्छ्वास भी और कारागृह की। अब आपको वहां ऑप्शन में मिला होगा कि ये डी वाला ही है, ठीक है, इसीलिए तो आप व्याख्या देखने आते हो, क्योंकि वहां पे यदि कोई बाई चांस टाइपिंग मिस्टेक होता है तो आप यहाँ एक्सप्लेनेशन देकर सही कर सको, मतलब आपको एक करेक्ट उत्तर मिल सके। तो इसमें दोनों ही सही होंगे, अगर किसी ने ए भी किया होगा तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। जनता कौन है, इस बात को कौन जानता है, इस खबर ने मुझे विस्मय कर दिया है, ये बुद्धिमती बालिका है, 15 अगस्त को देश गुलामी की दास्ता से आजाद हुआ। अगर आपने मेरी क्लास कंटिन्यू देखी है तो मैं एक बात पे विशेष जोर देती हूँ कि कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ो। गुलामी के साथ दास्ता आया है तो गलत। इस खबर ने मुझे विस्मय तो नहीं होता, आश्चर्यजनक हो सकता है, ठीक है, अचंभित हो सकता है, विस्मय का मतलब भूलना होता है। जनता कौन है, इस बात को कौन जानता है, कौन कौन शब्द का बार बार क्या हुआ है प्रयोग, किसी भी शब्द की पुनरुक्ति यदि समान अर्थ दे रही हो तो गलत मानी जाती है। यहाँ वे बुद्धिमती बालिका है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अत्यंत प्रिय होना अर्थ का सही मुहावरा कौन है। नाक का बाल, आंख का तारा, ईद का चांद और पेट में डाडी होना, बताइए क्या होगा। अत्यंत प्रिय होना मतलब आंख का तारा होना, आप सबको पता है, बहुत ही सरल आया है। उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है। अविवाहित महिला अनुडा, एहसान ने मानने वाला कृतज्ञ, कार्य करने की इच्छा चिकित्सा, हमेशा रहने वाला शाश्वत। शाश्वत का तो मतलब है जिसका ना आदि हो ना अंत हो, जो हमेशा रहता हो। कार्य करने की इच्छा चिकित्सा बिल्कुल सही है, जैसे सृजन करने की इच्छा शिक्षा होती है, मृत्यु की इच्छा मुमुर्षा होती है, मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा होती है, युद्ध की इच्छा युयुत्सा होती है। वैसे एहसान ने मानने वाला कृतज्ञ नहीं होता, कृतज्ञ होता है, जिसे हम एहसान फरामोश कहते हैं, और ये एक दूसरे के अपोजिट भी है, यानी कि ये एक दूसरे के विलोम होते हैं। कृतज्ञ का तो मतलब होता है एहसान मानने वाला, क्या होता है, एहसान मानने वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, हताहत के लिए शब्द है कैजुअल, कैजुअलिटी, एक्सीडेंट और चार्ज। चार्ज आपको पता है होगा नहीं, एक्सीडेंट होगा नहीं, कैजुअल भी होगा नहीं, सीधा सीधा क्या होगा, कैजुअलिटी होगा। ये होते हैं आपके टेस्ट नंबर 35 के हिंदी के 10 क्वेश्चन हल। आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।